नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम टीम ने 90 लाख रुपए का सोना जब्त किया। जब्त किया गया सोना बैंकॉक से आई महिला यात्रियों के पास से बरामद किया गया। तीनों महिलाएं विदेशी बताई जा रही हैं। बीकानेर के पवनपुरी कॉलोनी क्षेत्र में एक मेडिकल लैब में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से लैब में रखी लाखों रुपए की मशीनें जलकर राख हो गई। मौके पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर 3 घंटे में काबू पाया। पिछले 2 सप्ताह से पेयजल संकट का सामना कर रहे शहर के वार्ड 14 के महिला पुरुषों ने जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और शिकायत सौंपी। वार्डवासियों ने शिकायत सौंपकर पाइपलाइन की सफाई करवाने, पेयजल सप्लाई समय पर सुनिश्चित करवाने की मांग की। इस दौरान वार्डवासियों ने जमकर नारेबाजी की। वार्डवासियों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। कोटा के साबरमती कॉलोनी इलाके में चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। अज्ञात बदमाशों ने सूने मकान में सेंध लगाई और नकदी और जेवरात सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। बदमाश छत के सहारे मकान के अंदर घुसे थे। डूंगरपुर की ग्राम पंचायत ऊपरगांव में काश्तकारों के लिए खेतों में जाने वाले रास्तों पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण था। रास्ते से अतिक्रमण हटाने के कई बार प्रयास हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में गांव के सभी लोगों ने मिलकर ग्राम विकास कमेटी ऊपरगांव का गठन किया। झुंझुनू में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के भीम कस्बे में पुलिसकर्मी पर हुए जानलेवा हमले मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार कर नाथद्वारा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। बता दें कि 29 जून को कस्बे में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल संदीप पर हमला हुआ था। फिलहाल पुलिस वारदात में लिप्त अन्य लोगों और हथियार के बारे में आरोपी से पूछताछ कर रही है। 12 में एक हत्या के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया। बता दें कि मृतक के बेटे ने खर्च के लिए रुपए और शराब नहीं देने से नाराज होकर पिता पर कुल्हाड़ी के वार कर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक के छोटे बेटे ने पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी हेमराज मीणा की ओर से घटना में उपयोग की गई कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल छाबड़ा थाना पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर में बारिश के दौरान बरसाती पानी को लेकर हुए मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। बरसाना थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी को राउंड अप किया है। माउंट आबू नगर पालिका पर और पूर्व एमएलए पर रिपेयरिंग की परमिशन में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए होटल व्यवसाय ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। श्रीगंगानगर में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग से लूट का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने बुजुर्ग को बातों में उलझाकर 3000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। सीकर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारियों ने जिला परिषद सभागार के बाहर धरना प्रदर्शन किया। ग्राम विकास अधिकारियों का कहना है कि आंदोलन के दौरान सरकार ने उनके साथ समझौते किए थे, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के कृष्णा होटल में एक व्यक्ति ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। चूरू के सदर थाना क्षेत्र में 2 सांडों को बचाने के प्रयास में एक स्कॉर्पियो पलट गई। हादसे में स्कॉर्पियो ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं बस का इंतजार कर रहा एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। झुंझुनू में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित शाकंभरी मैया मंदिर सर झुकाने दरबार में पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने गाड़ी से नंगे पांव ही उतरकर मंदिर तक का सफर तय किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल मालिनी अग्रवाल अजमेर दौरे पर हैं। उन्होंने सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही जेल अधीक्षक और अन्य अफसरों के साथ बैठक की। जेल में कैदियों के सुधार और उनकी स्किल डेवलपमेंट को लेकर चल रहे विभिन्न नवाचारों का भी माननीय अग्रवाल ने जायजा लिया। शाहपुरा में भाबरू थाना इलाके के हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौत हो गई, वहीं कार सवार 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक कार में आग लगा दी और एक अन्य कार में तोड़फोड़ की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कोटा के राजकीय महाविद्यालय बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्रों ने गणित के प्रश्न पत्र में त्रुटि को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि पेपर में त्रुटि होने के कारण छात्रों को पेपर हल करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ा।
प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 300 डॉक्टरों की नई नियुक्ति की गई है, जिसमें डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज को 33 डॉक्टर मिले हैं। ये सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जिनमें एक प्रोफेसर समेत 32 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन के STG नहर में नहाने गए 2 भाइयों में से एक की डूबने से मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई नहर से सुरक्षित बच निकलने में सफल रहा। झालावाड़ जिले के खानपुर 12 मेगा हाईवे पर पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार चालक की मौत हो गई। मृतक बाइक चालक ओम प्रकाश मीणा बाइक से मोई गांव वापस आ रहा था। जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर हैं। इस दौरान पोखरण पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। विधायक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। दौसा जिले के बांदीकुई में सैनी समाज की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। महापंचायत को देखते हुए सैनी समाज ने सभी प्रतिष्ठान और सब्जी मंडी बंद रखी। 12% आरक्षण सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर हो रही इस महापंचायत की अगुवाई विधानसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे भागचंद टांकड़ा कर रहे हैं। इस महापंचायत में भारी संख्या में भीड़ एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए 275 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जोधपुर के कड़वड़ थाना क्षेत्र में CRPF का प्रशिक्षण केंद्र रविवार को गोलियों की आवाज से गूंज उठा। यहां तैनात एक जवान ने अपने परिवार सहित खुद को न केवल अपने क्वार्टर में बंधक बना लिया, बल्कि उसने अपने क्वार्टर की बालकनी में थोड़ी थोड़ी देर में आकर एक के बाद एक कई फायर किए। जवान ने खुद को CRPF के IG के सामने गोली मार ली। जवान मानसिक रूप से परेशान बताया गया। CRPF परिसर स्थित अपने आवास में जवान ने पिछले 8 घंटे से कई हवाई फायर किए थे। कयास लगाए जा रहे थे कि वो शराब के नशे में था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अमला हरकत में आया। मौके पर पहुंचकर जवान को समझाने की भी कोशिशें की गई थी। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से हुए हादसे में नागौर जिले के 4 यात्रियों की मौत हो गई। नागौर जिले के अलग अलग गांवों के चारों दोस्त एक साथ अमरनाथ यात्रा पर गए थे। रविवार रात चारों की मौत की पुष्टि हुई। चारों मृतक जिले के कुचामन और मकराना क्षेत्र के रहने वाले हैं। चारों के शव आज विमान से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मरने वालों में विजय सिंह, प्रहलाद राम, वीर सिंह और युजवेंद्र सिंह शामिल हैं। 12 में कुपोषण के बाद बीमार बच्ची की मौत से हड़कंप मच गया। कुपोषण से मौत की खबरें आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा मृतक 3 वर्षीय बच्ची की मां और उसकी बड़ी बहन को उपचार के लिए 12 जिला अस्पताल लाया गया। वहीं मामले में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र किशनगंज शाहबाद के पूर्व विधायक ललित मीणा ने भी अस्पताल पहुंचकर कुपोषित बच्ची के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मौजूदा राज्य सरकार पर योजनाओं को बंद करने और कुपोषित बच्चों तक राशन नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया। अमरनाथ गुफा के बाहर बादल फटने की त्रासदी में श्रीगंगानगर के वधवा दंपत्ति की मौत हो गई, जिनके शव आज सुबह दिल्ली से एम्बुलेंस के जरिए श्रीगंगानगर पहुंचे। वधवा दंपत्ति के शव का अंतिम संस्कार सुबह 9:30 बजे कल्याण भूमि में किया गया। रविवार को श्रीनगर से श्रीगंगानगर की सुनीता वधवा के बजाय महाराष्ट्र की सुनीता गोखले का शव दिल्ली पहुंचा था। ऐसे में वधवा दंपत्ति के शव को श्रीगंगानगर पहुंचने में 1 दिन का अतिरिक्त समय लग गया। टोंक की दूनी तहसील के देवरावास में PHC की बिल्डिंग भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। अस्पताल की बिल्डिंग का अभी उद्घाटन ही नहीं हुआ। उससे पहले आई बारिश में 1 करोड़ 87 लाख की लागत से बनी ये बिल्डिंग बनी गई थी। सादुलपुर के मोडावासी गांव के सरकारी स्कूल में नए दाखिले के लिए प्रभात फेरी निकाली गई। छात्र छात्राओं ने हाथों में नारे लिखे हुए तख्तियां लेकर जोश के साथ नारे लगाते हुए पैदल रैली निकालकर शिक्षा की अलग जगाई और सरकारी स्कूल से बच्चों को जोड़ने के लिए जागरूक किया। इस दौरान छात्रों ने ग्रामीणों और बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया और मुफ्त पुस्तक, पोशाक वितरण, छात्रवृत्ति जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। कोटा में गांधीवादी विचारकों का 3 दिवसीय शिविर शुरू किया गया है। इस 3 दिवसीय संभाग स्तरीय गांधीवादी जीवन दर्शन प्रशिक्षण शिविर में संभाग के करीब 182 लोग भाग लेंगे। झुंझुनू के पिलानी थाना इलाके में जमीनी विवाद के चलते ताऊ ने अपने ही भतीजे पर 2 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें भतीजा घायल हो गया। घायल भतीजे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा के दर्रा इलाके में भिक्षावृत्ति करते 2 नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने दस्तयाब किया है। 7 से 12 वर्ष की दोनों नाबालिग बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों को बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिया गया है। 12 से 8 साल के एक बच्चे की देर रात नदी में बहने की खबर आई। घटना जिले के मोटपुर थाना क्षेत्र के धूमेन गांव की है। बता दें, बच्चा पेहड़ी नदी की पुलिया पार करते समय नदी में बह गया। उपखंड अधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि देर शाम तक
बच्चे की तलाश की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। फिलहाल मौके पर मोटपुर थाना पुलिस भी बालक की तलाशी में जुटी है। बारा में एक हत्या के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया। बता दें कि मृतक के बेटे ने ही खर्च के लिए रुपए और शराब नहीं देने से नाराज होकर पिता पर कुल्हाड़ी के वार कर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक के छोटे बेटे ने पूछताछ के दौरान गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी हेमराज मीणा की ओर से घटना में उपयोग की गई कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल छबड़ा थाना पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से घायल दूसरी युवती की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना में एक युवती ने 2 दिन पहले ही दम तोड़ दिया है। 2 दिन पहले 2 लड़कियां ट्रेन की चपेट में आ गई थी। एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। हादसा है या सुसाइड, दोनों एंगल से पुलिस जांच कर रही है। कोटा में आमोरा गांव के एक स्कूल के रास्ते में शराब ठेका खुलने की वजह से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में आक्रोश है। शराब का ठेका हटाने की मांग को लेकर बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी ठेका नहीं हटने पर स्कूल के बच्चे नाम कटवाकर अनियंत्रित स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक बच्चे अपनी टीसी कटवा चुके हैं। कोटा में गांधीवादी विचारकों का 3 दिवसीय शिविर शुरू किया गया है। इस 3 दिवसीय संभाग स्तरीय गांधीवादी जीवन दर्शन प्रशिक्षण शिविर में संभाग के करीब 182 लोग भाग लेंगे। राजसमंद के आमेट थाना क्षेत्र में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने ओलना खेड़ा पंचायत के डूंगा खेड़ा गांव में चारभुजा मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण ले उड़े। चोरी की वारदात का सुबह के समय तब पता चला जब मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए पहुंचा तो मंदिर के दोनों ही दरवाजे टूटे हुए मिले। जब मंदिर में जाकर जांच की गई तो पता चला कि 2 किलो चांदी और 2 तोला सोने के आभूषण अज्ञात चोर ले उड़े। श्रीगंगानगर के उर्मिला सारण ब्रेन डेड होने के बाद 4 जिंदगियां रोशन कर गई। उर्मिला सारण के ब्रेन डेड होने के बाद परिजनों के द्वारा उर्मिला सारण के अंगदान करने का फैसला किया गया जिससे 4 जिंदगियां रोशन हुई। उर्मिला सारण के ब्रेन डेड होने के बाद मौत के गम को भुलाकर अंगदान करने का साहसिक और समझदारी भरा फैसला किया ताकि उर्मिला सारण के जाने के बाद भी वो अपने अंगों के जरिए दुनिया में रह सके। 7 जुलाई को गुड़गांव के अस्पताल में उर्मिला का ब्रेन डेड हो गया था। कोटा के दर्रा इलाके में भिक्षावृत्ति करते 2 नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने दस्तयाब किया है। 7 से 12 वर्ष की दोनों नाबालिग बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया है जहां से दोनों को बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिया गया है। झुंझुनू के पिलानी थाना इलाके में जमीनी विवाद के चलते ताऊ ने अपने भतीजे पर 2 राउंड फायरिंग कर दी जिसमें भतीजा घायल हो गया। घायल भतीजे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दौसा के उकरुंद गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में एक महिला मकान के मलबे में दबकर घायल हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। श्रीगंगानगर में देर शाम हुई तेज बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गए। ग्रामीण इलाकों में बारिश का पानी खेतों में भी जमा हो गया जिससे फसलों के नुकसान होने की आशंका है। श्रीगंगानगर में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत प्रतापपुरा गांव में ड्रोन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से ग्राम पंचायतों के प्रत्येक गांव का भौगोलिक सर्वेक्षण किया जाएगा। खबर दौसा से है। दौसा